गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। डेली टेस्ट की सीरीज़ आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 5 क्वेश्चन आज फिर से लिए आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ऑप्शन ए है राजस्व वितरण से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, ऑप्शन सी है संसद की सदस्यता से और ऑप्शन डी है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग गठन किया गया था। बी शिवरामन तथा S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने 2 नवंबर 1987 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 368 और ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 352। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा और ऑप्शन डी है राज्य विधानमंडल द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के अनुसार आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, परंतु आपात घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में न रह जाने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 महीने से अधिक की अवधि तक नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ऑप्शन ए है आपका प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष को और ऑप्शन डी है गृह मंत्री को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञापन पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिसमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारण का भी उल्लेख किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? ऑप्शन ए है आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है नाबार्ड। केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय विवादों के निपटारे में जो वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह केंद्र और राज्य के बीच वित्त के न्यायपूर्ण वितरण हेतु उपाय सुझाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हम डेली टेस्ट में मिलते हैं। और अगर आप ऐसे ही मेरा डेली टेस्ट डेली चाहते हैं तो आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं जीएस एजुकेटर। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।